स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ एक ट्रिक नज़र आ रही है, शिया 186 और शिया 164। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं ट्रिक्स की वजह से हम इन आयोडोफॉर्म टेस्ट में होने वाले रिएक्शन को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको ये रिएक्शन नज़र आ रही है। ये अल्कोहल की आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ये एसीटोन की आयोडोफॉर्म रिएक्शन है और ये एसेटिल्डेट की आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी रिएक्शन हमको शिया 186 और शिया 164 से आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इन रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को जानें कि वो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हों या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देंगे चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिनमें ये ग्रुप हो। ये देखिए CH3CO या फिर CH3CHOH, ये ग्रुप होना ज़रूरी है। अगर कोई भी कंपाउंड CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप रखता है, उसके पास में ये ग्रुप होते हैं, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और जिनके पास ये ग्रुप नहीं होगा वो ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल बताऊँ, जैसे ये देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2OH, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ये कौन है स्टूडेंट्स? ये है इथेनॉल। अब इथेनॉल को अगर हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए CH3, CH और यहाँ पर OH, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये देखिए CH3CHOH ग्रुप, यानी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर CH3OH लिखें तो ये मीथेनॉल है, तो मीथेनॉल में ये ग्रुप ना तो ये वाला ग्रुप है ना ये वाला ग्रुप है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा मगर मीथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपको किसी भी कंपाउंड में ये देखना हो कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, इसके लिए आपको ये ग्रुप पर ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें भी CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें ये ग्रुप नहीं है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हमारे सामने यहाँ पर ये रिएक्शंस दी गई हैं। देखिए ये पहली वाली रिएक्शन जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये इथेनॉल की रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन एसीटोन की है और थर्ड रिएक्शन एसेटल्डिहाइड की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शिया 186 है, शिया 186 से आपको ये फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल आसानी से आ जाएगी, और शिया 164 है, इससे आपको ये दोनों रिएक्शन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको नॉर्मली समझाऊँ, फिर मैं आपको क्लियरली एक रिएक्शन लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक डियर स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं पहले यहाँ पर ये बताने के लिए कि ये क्या है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इस रिएक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर SH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, I का मतलब होता है आयोडीन और A का मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 186। तो यहाँ 186 को किस तरह यूज़ करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले आप लेंगे अल्कोहल, ठीक है, तो वो लेंगे आप यहाँ पर कितना 1, तो आपने अल्कोहल ले लिया 1। फिर यहाँ पर क्या है आयोडीन, वो लेना है 8, तो देखो 4 2 जा 8, वो ले लिया आपने आयोडीन कितना 8। फिर इसका देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो लेना है आपको 6, तो यहाँ पर ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 6, ये 6NaOH। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये आसानी से हो जाएगी। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये होती है कभी कभी कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा नंबर ले लिया, जैसे 5NaOH ले लिया या फिर 4NaOH ले लिया, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो वहाँ स्टूडेंट जो है अटक जाता है। तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो उसके लिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर
इसको देखें, ये एसीटोन के लिए भी ये वर्क करेगी स्टूडेंट्स, और एसेटल्डिहाइड के लिए भी ये वर्क करेगी। अब देखिए कैसे वर्क करेगी, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह चले, देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आयोडीन और ये है अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सेकंड कंडीशन में इसको हम मानेंगे यहाँ पर क्या, एसीटोन, और इसी को मानेंगे हम यहाँ पर एसेटल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के लिए 186 आता है, ठीक है, ये 186, और एसीटोन और एसेटल्डिहाइड के लिए 164 का हमें यूज़ करना है। अब देखो कैसे यूज़ करना है, यहाँ देखो पहले एसीटोन को लेंगे हम 1, ये हमने 1 एसीटोन ले लिया। अब आयोडीन को लेना है कितना, 6, ये देखिए 3 2 जा हमने 6 ले लिया। फिर यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे कितना, 4, ये देखिए हमने 4 ले लिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अब एसेटल्डिहाइड की बात करें, क्योंकि ये ट्रिक जो है एसीटोन और एसेटल्डिहाइड के लिए, और ये ट्रिक जो है अल्कोहल के लिए यानी इसके लिए, ठीक है, और ये ट्रिक इन दोनों के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एसीटोन के लिए तो हो गया था, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसेटल्डिहाइड के लिए, इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर एसेटल्डिहाइड है 1, ये देखिए 1 मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पर आयोडीन कितना, 6, ये देखिए 3 2 जा 6। फिर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 4, तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 4। तो जब ये इस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं तो बस रिएक्शन तो हो ही जाती है। तो चलो हम सबसे पहले इस ट्रिक की हेल्प से इस रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है स्टूडेंट्स इसका, शिया 186। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको लिख के बता दूं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है यहाँ पर शिया, ये है 186। अब मेरे पास सिर्फ इतनी ही ट्रिक है, ठीक है। अब मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा अल्कोहल, अल्कोहल मतलब एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, वो कितना लेना है 1। तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं 1, ये देखिए CH3 CH2OH, ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद आयोडीन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 8। तो यहाँ देखिए कैसे लेंगे हम, 4I2, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होना चाहिए, 6। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6NaOH, ये मैंने ले लिया। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलो अब इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा आयोडोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है CHI3। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है CHI3, ये आयोडोफॉर्म का फार्मूला है। ये येलो क्रिस्टल यानी कि ये पीले रंग का अवक्षेप होता है। तो चलो अब देखना स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं कैसे, शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ पर शुरुआत में जो आपको CH3 नज़र आ रहा है, तो इस CH3 को आप कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स CH और H2 ऐसे कर लो। किसको किया आपने, अरे भाई इस CH3 को किया, कैसे किया, CH और H2 में, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4I2 है, तो इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, जैसा कि मैंने बताया CHI3 है, तो पहले तो I3 में ब्रेक कर लो, और बाकी कितने बच गए 5। तो 5I को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 5I ऐसे लिख लो, क्लियर। अब देखो यहाँ से CHI3 ये आयोडोफॉर्म आप बना लो। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ये CHI3 आयोडोफॉर्म आपने बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स जितने I होते हैं उतने ही NaI बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर 6Na हो, दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर 6Na को आप कैसे ब्रेक करोगे, ये देखिए 5Na और Na में ब्रेक कर लो। तो पहले क्या निकालोगे, यहाँ से 5NaI बाहर निकाल लो। तो आप यहाँ से 5NaI आप निकाल चुके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम करते हैं तो इसमें एक एस्टर मॉलिक्यूल ज़रूर बनता है, चाहे वो फॉर्मेट बने या एसीटेट बने, ठीक है। तो चलो उसके लिए आपको पता है कि एक एस्टर के अंदर 2 ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो उन 2 ऑक्सीजन को रखो, बाकी सभी को वाटर मॉलिक्यूल बनाकर हटा दो। दो कैसे, देखिए यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए 6 तो ये हैं, 1 यहाँ पर है, नेचुरली कितने हो गए 7 ऑक्सीजन हो गए। तो ये देखिए 7 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन तो आप निकाल दो, क्यों, क्योंकि आपको एस्टर बनाना है। अब कितने ऑक्सीजन बच गए 5। तो ये जो 5 ऑक्सीजन बचे हैं इनको आप क्या करोगे, इनको आप
वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर निकाल सकते हो। क्या? वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? चलो देखो, अगर 5 ऑक्सीजन है तो डबल क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अब देखिए कैसे, 6 हाइड्रोजन तो ये हो गए, ठीक है, 6 के बाद 7 ये हो गए, ठीक है, फिर यहाँ से 8 9 और एक यहाँ से ले लो 10, तो अभी भी एक हाइड्रोजन यहाँ बच जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल हाइड्रोजन स्टूडेंट्स 11 है। अब देखिए कैसे, 6 तो ये दिख रहे हैं आपको, 6 के बाद देखो 7 8 9 और ये 2 11, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर बचाओ, इस हाइड्रोजन को हम बचा लेते हैं, बाकी 10 हाइड्रोजन को 5 ऑक्सीजन के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल बनाकर हम बाहर कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये 5H2 हमने निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 कार्बन थे ना स्टूडेंट, तो CH3 को ब्रेक किया था तो CHI3 तो आप बाहर कर चुके हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे हैं और स्टूडेंट्स एक Na बचा है। तो यहाँ पर क्या बाहर निकालोगे आप? HCOONA। ये देखिए, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट और इसको बोलेंगे हम आयोडोफॉर्म। तो स्टूडेंट्स यही है आयोडोफॉर्म, जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है सोडियम फॉर्मेट। क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या देखा कि सिर्फ इसी ट्रिक से शिया 186 से आपने इसको कर लिया। अब स्टूडेंट्स को क्या रहता है, जैसे हम एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन की जो रिएक्शन होती है आयोडोफॉर्म की, उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टूडेंट्स अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है, और ट्रिक जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रिक है शिया 164। अब ये शिया 164 को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो चलो हम इसको भी आपको लेके बता देते स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखिए, ये शिया 164 ये भी एक बेहतरीन ट्रिक है जो कि एसीटोन पर भी अप्लाई होती है और साथ ही साथ एसेटल्डिहाइड पर भी अप्लाई होती है। लेकिन स्टूडेंट्स एसीटोन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलो हम एसीटोन ले लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब देखिए बात तो यही है कि इस ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे, तो लिसन टू मी। यहाँ पर एसीटोन कितना है? 1, तो चलो हम एसीटोन ले लेते हैं यहाँ पर 1। ये हमने एसीटोन ले लिया, उसके बाद एसीटोन 1 हो गया। अब आयोडीन कितना स्टूडेंट्स? 6, तो 6 को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखते हैं हम 3I2, 3 2 जा 6। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कितने होना चाहिए? अरे स्टूडेंट्स ये देखिए कितने होना चाहिए? 4, तो यहाँ पर हम 4NaOH लिखेंगे बस। चलो अब सिंपली इसको हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे होती है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHI3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो CH3CO वाला ग्रुप होता है उसका जो CH3 पार्ट है उसको यहाँ से ब्रेक करो। कैसे? ये देखो ना, CH और H2 ऐसे ब्रेक, ठीक है। और यहाँ 3I2 है, तो नेचुरली आपको पता है कि आयोडोफॉर्म में CHI3 चाहिए, तो इसको आप ब्रेक कर दो। कैसे? I3 और 3I में, बस यहाँ से ये CHI3 आप आयोडोफॉर्म बना लो। ये देखिए यहाँ पर ये CHI3 ये आपने बना लिया। उसके बाद आपको पता है जितने I होते हैं उतने ही Na बाहर निकलेंगे, तो यहाँ 4Na को आप ब्रेक कर दो। कैसे? 3Na और Na में, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स? 3NaI आपने यहाँ से ये बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स क्या, कि मैंने आपसे कहा था इसमें एक एस्टर ज़रूर बनेगा, चाहे तो वो एसीटेट बने या फिर फॉर्मेट बने, है ना। अब देखो यहाँ एसीटेट बनेगा स्टूडेंट्स। कैसे एसीटेट बनेगा? देखो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि कितने हाइड्रोजन है, पहले इस पे ध्यान दीजिए। आपने देखा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में 4 और 3 7 7 8 9, ये 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट करो स्टूडेंट्स, कितने हो गए? 4 और 1 5। तो यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन के पहले अगर हम ऑक्सीजन देख लें तो वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। कैसे? ऑक्सीजन जितने होते हैं उनमें से 2 ऑक्सीजन को हमें बचाना है, बाकी सबको वाटर मॉलिक्यूल बनाकर निकालना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 4 और 1 5,
तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, देखिए 2 ऑक्सीजन बचाओ 5 में से, है ना, ये देखो 2 ऑक्सीजन बचा लिए हमने, और 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो 3H2O बाहर कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3H2 आपने बाहर कर दिए। अब देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ से चले गए, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, इनको हम यूज़ करेंगे, है ना। दूसरी बात, कितने हाइड्रोजन यूज़ हुए स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6। अब यहाँ कितने बचे हैं वो देख लो पहले, देखो 4 ये यूज़ हुए हैं और 2 ये यूज़ हो गए, यानी ये CH3 ऐसा कैसा बाकी है, यानी ये H के जो 3 हैं ये ऐसे कैसे बाकी हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, इसमें 1 2 3 कार्बन थे, एक को तो अपन ने आइडोफॉर्म बना लिया था। आपको पता है ईस्टर में अपन क्या चाहिए, COONA चाहिए, है ना, क्योंकि Na यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर बनेगा एसीटेट। क्यों, CH3 CO, ठीक है, और O और Na, क्योंकि आपको पता है कि अपने पास ये CH3 बचा है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में ये C बचा है, ठीक है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे हैं और यहाँ एक Na बचा है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3COONA। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने देखी है, इस ट्रिक के हिसाब से हमने इसको किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर आप एसिटिल्डिहाइड लेके करोगे, यानी कि इस CH3CO की जगह पर अगर आप यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड 1 ले लो, बाकी तो ये ट्रिक ही काम करेगी। देखो मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर लेके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए एसिटिल्डिहाइड 1 ले लो, तो अपन ने एसिटिल्डिहाइड यहाँ पर 1 ले लिया ऐसे। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, आयोडीन कितना 6, तो अपन ने यहाँ पर ले लिया इसको 3I2। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर ले लिया क्या, ये 4NaOH। देखा आपने, बस अब इसकी रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसकी रिएक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर CH3CHO से पहले जो CH3 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, ये देखिए CH और H2 में, और यहाँ पर 3I2 को हम कैसे लिखेंगे, 3I और 3I। तो यहाँ से क्या होगा, ये CHI3 यहाँ से आप बाहर कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये आयोडोफॉर्म CHI3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो जितने I होते हैं उतने ही हम NaI को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर 4Na को आप कैसे लिख सकते हो, 3Na और Na ऐसे लिख दो, तो यहाँ से क्या होगा, 3NaI आपने बाहर निकाल दिया, ये देखो आपने 3NaI भी बाहर निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स वही इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको कहा था, आप सबसे पहले ऑक्सीजन काउंट करो, ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 और 1 5। आपको पता है 2 ऑक्सीजन ईस्टर के लिए बचाओ, बाकी सबको वाटर मॉलिक्यूल बना के निकालो। आपको पता है आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 5 ऑक्सीजन है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन बचा लो, क्यों, क्योंकि ये ईस्टर बनाएंगे। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 3 को वाटर मॉलिक्यूल बना के हटा दो, तो चलो यहाँ से डायरेक्ट 3H2O कर दिया आपने, कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए कितने हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 6, 3 2 6, तो 4 तो ये यूज़ कर लिए हमने स्टूडेंट्स, ठीक है, और 2 ये वाले यूज़ कर ले। याद रखिएगा CH3 में से CHI3 तो बन गया था और इसका 2 ये हाइड्रोजन यूज़ हो गया, मगर ये हाइड्रोजन बाकी है, इसका मतलब क्या बनाएगा, ये सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है। तो बस अब देख लो यहाँ क्या बचा है, खुद देख लो ना आप, H हमने लिख दिया, ठीक है, फिर ये कार्बन बच गया था, ठीक है, क्योंकि ये तो CH3 को ब्रेक करने पर CH2 ये CHI3 बन गया था इधर, ये देखिए, मगर ये कार्बन बच गया तो हमने लिखा C। फिर ये 2 ऑक्सीजन बच गए थे स्टूडेंट्स, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक Na बच गया था, उसको लिख दिया इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो ट्रिक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में शिया 186, तो 186 से आपको ये वाली रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और शिया 164 से स्टूडेंट्स ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट आखिर किन किन के साथ होता है। तो ये तो आपको पता है कि अल्कोहल के साथ होता है, एल्डिहाइड के साथ होता है और कीटोन के साथ होता है, लेकिन इसमें आयोडीन आता है। ये तो नेचुरल है कि आयोडोफॉर्म में तो आयोडीन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या NaOH के साथ ही रिएक्शन होती है।
तो मैं कहूँगा नहीं, आप यहाँ पर कोई सा भी क्षार, कोई सा भी बेस ले सकते हो, और बेस लेने में या तो आप NaOH का यूज़ करो या फिर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है Na2CO3। ये तब भी स्टूडेंट्स ये ट्रिक काम करेगी, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करोगे तो भी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है, यहाँ पर भी काम करेगी और यहाँ पर भी काम करेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने लेते हैं, ये तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं 6, ठीक है, यहाँ 6 लेते हैं, तो 6 को हम कैसे लिखते हैं? 6 को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स 6NaOH लिखते हैं। बस जब भी आप सोडियम कार्बोनेट लो तो 2 तो ऑलरेडी इसमें है, मतलब Na इसके अंदर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, उसके आगे 3 लिखना है बस। तो 3Na2CO3 कर दोगे तो 3 2 जा 6, ये वापस से Na क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो भी आप रिएक्शन कर पाओगे। किसकी? इसकी। और इधर आपको 4 करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 2Na2CO3 कर देना, तो उसके लिए हम 4Na ले लेंगे। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो यहाँ 6NaOH हम लेते थे, तो उसके लिए अब हम करेंगे यहाँ पर 3Na2CO3, और अगर हमको यहाँ पर 4NaOH चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 कर देंगे, 2Na2। तो इसलिए याद रखना, इन दो जगह 4 लिखा है, तो यहाँ पर आप 2Na2CO3 यूज़ कर सकते हो, और यहाँ 6NaOH लिखा है तो आप यहाँ पर 3Na2CO3 यूज़ कर सकते हो। बाकी सब ऐसा कैसे ही। चलो मैं एक रिएक्शन आपको करके बता देता हूँ, किसके लिए? अल्कोहल के लिए, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम इसकी एक रिएक्शन आपको लेके बता देते हैं, बिल्कुल सेम फिनोमिना। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इसको दिखाने के लिए इसको रख रखा है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर CH3 CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर ये 4I2 और यहाँ पर 6NaOH है, तो मैंने क्या बताया? 3Na2CO3 कर दो बस। ये देखो 3Na2, 3 2 जा 6, ये हो गए 6, तो 3Na2CO3 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, तो चलो शुरुआत करते हैं इसको। जैसे कि आप जानते हैं एडोफॉर्म में क्या होता है कि ये जो CH3 है इसको हम खोलेंगे कैसे? CH और H2 में, और यहाँ 4I2 है तो कैसे खोलोगे इसको? I3, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे? 4 2 जा 8, I3 और 5I में, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? CHI3, ये देखो मैंने आइडोफॉर्म बना लिया, बन गया। अब वही जितने I हैं उतने ही NaI बाहर होते हैं, तो देखो ना 3 2 जा 6 था, तो आप यहाँ पर लिख लो इसको, क्या क्या लिखोगे? 5Na लिख लो और Na लिख लो ऐसे, तो यहाँ से 5NaI क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, ये 5NaI बाहर हो जाएंगे। अब लेकिन स्टूडेंट्स एक बात है, पहले आप NaOH यूज़ करते थे, अब आप यहाँ पर कार्बोनेट यूज़ करते हो, तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जितने आप कार्बोनेट लेते हो, जैसे यहाँ 3 कार्बोनेट आपने लिए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ 3CO2 बाहर निकलेगा। अगर आपने यहाँ 2Na2CO3 लिया तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ से 2CO2 बाहर यहाँ से निकलेगा। क्लियर? एक बार फिर से, जैसे यहाँ पर 3CO3 ले रहे हो आप, इसको कैसे लिखोगे? देखो 3CO3 है, तो मैंने बताया 3 कार्बोनेट, मतलब माफ़ करना 3CO3 लिखा, तो 3CO2 को आपको बाहर करना है, तो कैसे बाहर करोगे? देखो 3CO2, 3 2 जा 6, और अभी 3 3 जा 9 है, तो 3 ऑक्सीजन आपके बच गए, ठीक है। तो ये 3CO2 आप यहाँ से पहले बाहर निकालो, ये 3CO2 आपने यहाँ से बाहर निकाल दिए। क्लियर? अब आपको पता है कि ईस्टर तो बनता ही है आइडोफॉर्म के अंदर, तो उसके लिए आप पहले सारे ऑक्सीजन काउंट करो, कितने ऑक्सीजन आपके पास अभी बचे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 ऑक्सीजन ये बचे हैं, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, कितने? 4 ऑक्सीजन है आपके पास। तो 4 में से जैसे ये 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आप बचा लो, क्यों? क्योंकि ये ईस्टर बनाएंगे। अब बचे कितने? 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन जो बचे हैं इनको आप वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर करो, कैसे? 2H2O आप बना लो। चलो डायरेक्ट बनाओ आप, तो डरो मत, यही होगा 2H2O, यानी कितने हाइड्रोजन यूज़ हो गए? 4। अब अच्छा करके देखो 4 कैसे यूज़ हो रहे हैं, देखो 2 ये हाइड्रोजन, ठीक है, और
यहाँ जो CH3 में से 2 हाइड्रोजन ये, यानी 2 ये और 2 ये, कितने होगा डियर 4। ठीक है, आपने 2H2 बाहर कर दिया, 2 2 जब 4। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो ये H बाकी है आपके पास, है ना, एक ये C बाकी है, ऑक्सीजन कितने बाकी हैं 2, और यहाँ पर Na, तो यहाँ पर इस तरह से क्या बाहर होगा HCOO Na। ये देखिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन को मैंने बताया। इसमें कौन कौन से कंटेंट बने स्टूडेंट्स, एक तो CHI3 ये बना, एक 5Na ये बना, एक 3CO2 ये बना, एक 2H2O ये बना, और HCOONA ये बना, ये इतना। और फिर भी अगर आप इसको और क्लियरली देखना चाहो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं दोनों रिएक्शन आपको इस पेज से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इथेनॉल की 4I2O3Na2CO3 से रिएक्शन करी, ये पूरे प्रोडक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि अभी हमने बनाए थे। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एसीटोन की आपने जब रिएक्शन की, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये एसीटोन है यहाँ पर, और जब आपने यहाँ पर रिएक्शन की तो आप क्या करोगे, इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप एसीटोन ले रहे हो या एसीटल्डिहाइड ले रहे हो तो इसके लिए जो ट्रिक होती है वो होती है शिया 164 यूज़ होती है। ठीक है, यानी इसमें एसीटोन तो होगा 1, ठीक है, आयोडीन होगा 6, और यहाँ पर Na जो होंगे यानी NaOH है तो वो 4 लेंगे आप, और अगर Na2CO3 ले रहे हो तो वो 2 लेना पड़ेंगे। देखो ना, 2 2 जब 4, तो ये पूरे आपके रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का वीडियो ठीक लगा होगा।